नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी रवि प्रदोष व्रत की कथा और साथ ही मैं आपको बताऊंगी आज के दिन के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आज प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। अब पहले सुन लेते हैं रवि प्रदोष के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय सभी प्राणियों के हित में परम पावन भगीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर शौनकादि ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से सभी ऋषियों को गले से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद सभी विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। तब शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक त्रयोदशी का यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे इस व्रत का क्या फल प्राप्त हुआ। उनकी बात सुनकर श्री सूत जी महाराज बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं और आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उनके एक ही बेटा था और एक समय की बात है, उनका बेटा स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर गया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। वह बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन ब्राह्मण हैं, हमारे पास धन है ही कहाँ। तब उन चोरों ने कहा, अच्छा तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। उस बालक ने बिना डर के कहा, इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हुई हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, अरे साथियों, ये बालक तो सचमुच ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम अब इसे छोड़कर किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने और उसके साथियों ने उस बालक को जाने दिया। वह बालक वहां से चलते हुए एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास बरगद का एक बड़ा सा पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। तभी क्या हुआ कि उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के उस पेड़ के पास जा पहुंचे, जहां पर वह बालक आराम कर रहा था। उन्होंने उस बालक को देखा और उसे ही चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए और राजा ने उसे बिना सोचे समझे जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर ब्राह्मणी का बेटा जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन अपने बेटे की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि हे राजा, वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है, उसे प्रातःकाल छोड़ देना, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट कर दूंगा। और इस तरह प्रातःकाल होते ही राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को जेल से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने उस बालक की सारी बातें सुनकर अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक को उसके घर भेज दिया और उसके माता पिता को अपने दरबार में बुला लिया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आपका बालक एकदम निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। इस प्रकार त्रयोदशी के दिन जो भी भक्त रवि प्रदोष व्रत करता है और प्रदोष काल के समय पूजा करने के साथ साथ इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी होती हैं। दोस्तों, यह थी रवि प्रदोष के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। अब जान लेते हैं आज के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी प्रदोष काल के समय के बारे में।
आज 9 मई रविवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:48 पर और सूर्योदय का समय रहेगा शाम 6:54 पर। इस तरह से दोस्तों प्रदोष काल की अवधि रहेगी शाम 6:08 से रात 7:28 तक। क्योंकि आज की त्रयोदशी तिथि रात 7:30 पर समाप्त हो जाएगी, इसलिए शुभ मुहूर्त में आप अपने प्रदोष व्रत की पूजा संपन्न कर लें। दोस्तों यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा और पूजा विधि जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करें।